हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कार्डियक साइकिल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। नाउ हम सब जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। नाउ ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट के कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट की वॉल में होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। नाउ हार्ट मसल्स की इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन। So rhythmic contraction and relaxation of heart muscles is called as heartbeat. Now very important, जब भी हमारा हार्ट एक बार ब्लड को पंप करता है या फिर एक बार धड़कता है तो उस दौरान हार्ट में जो भी गतिविधियां होती हैं उनको कार्डियक साइकिल कहते हैं। So the sequence of events that occur during one heartbeat is called as the cardiac cycle. So one heartbeat corresponds to one cardiac cycle. एक हार्टबीट एक कार्डियक साइकिल के बराबर हुई। Now 1 मिनट के अंदर यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर लगभग 74 हार्टबीट्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स के दौरान लगभग 74 कार्डियक साइकिल होती हैं। तो इस तरीके से देखें तो एक कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकेंड की होती है। सो वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड्स। एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 0.8 सेकेंड। नाउ हर एक कार्डियक साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है एट्रियल सिस्टोल। इसमें दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन एट्रियल सिस्टोल इज फॉलोड बाय द वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद द थर्ड फेज इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसमें दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, फैल जाते हैं। अब इन तीनों फेजेस को, कार्डियक साइकिल के इन तीनों फेजेस को हम डायग्राम की हेल्प से डिटेल में समझते हैं। नाउ ये डायग्राम एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल यानी कि दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। नाउ दिस फेज इज ऑफ 0.1 सेकेंड। नाउ यहाँ पर राइट और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाती हैं और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से एट्रिया में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट्रियल सिस्टोल के आखिर में, अंत में, ये दोनों वेंट्रिकल्स पूरी तरह ब्लड से भरे हुए होते हैं। सो एट्रियल सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। सो बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन दीज एट्रिया दैट इज pumped into the ventricles. Now atrial systole is followed by the ventricular systole यानी कि contraction of ventricle. Now दोनों ventricles blood से भरे हुए हैं। So in this phase ये दोनों ventricles जो हैं contract होंगे। Now this ventricular systole ये phase 0.3 seconds का होता है। दोनों atrioventricular valve जैसे कि आप देख सकते हो दोनों close हो जाती हैं। Now very important, यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लड है, दिस ब्लू ब्लड रिप्रेजेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और रेड ब्लड हियर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। नाउ राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में पंप हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ले जाती हैं। उसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में पंप होता है और आयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती है। So ventricular systole means contraction of the ventricles. Now contraction of right ventricle pumps the blood into pulmonary arteries and pulmonary arteries carry this deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. उसी तरह contraction of the left ventricle pumps the blood into aorta
and aorta carries this oxygenated blood to all the tissues of the body. Now ventricular systole के बाद जो next जो third phase है, that is the complete cardiac diastole. Now ये phase लगभग 0.4 सेकेंड का होता है. Now diastole means relaxation of the cardiac muscles. So इस phase में हार्ट की जितनी भी कार्डियक मसल्स हैं वो सारी रिलैक्स होंगी. सो इस फेज के दौरान एट्रिया और वेंट्रिकल्स की वॉल में जो कार्डियक मसल्स हैं वो सारी कार्डियक मसल्स रिलैक्स होती हैं. दोनों एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं. ये दोनों एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं और जब ये एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो इनमें ब्लड जो है वो फिल होना शुरू हो जाता है. नाउ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एट्रिया रिलैक्स हुआ है. नाउ जब एट्रिया रिलैक्स होता है, ये राइट एट्रिया रिलैक्स होता है, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा दोनों ब्लड वेसल्स, दोनों वेन्स इस राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर देती हैं. दोनों एट्रिया में लगातार ब्लड भरता जाता है. उसी तरह लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड रिसीव करता है. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड by the pulmonary veins. So pulmonary veins oxygenated blood से left atrium को भर देती हैं. तो समझने वाली बात ये है कि डायस्टोल के दौरान दोनों एट्रिया रिलैक्स करते हैं और राइट एट्रियम जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करते हैं. उसी तरह लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है एंड पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं. नाउ जब एट्रिया में लगातार ब्लड भरता ही जाता है तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर की वजह से ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है ये खुल जाती हैं और लगभग 70% ब्लड जो एट्रिया में है वो पास होकर, वो पुश होकर वेंट्रिकल्स में आ जाता है. So during the diastole, both the atrias they are filled with the blood and 70% of this blood passes into the ventricles. Now complete cardiac diastole के बाद again जो next phase आता है वो है atrial systole. Now यहाँ बचा हुआ 30% blood जो है वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान वो सारा का सारा जो ब्लड 30% जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में चला जाता है. सो दीज आर द 3 phases ऑफ कार्डियक साइकिल. एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया का, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना एंड द ब्लड इज पुश्ड इनटू the blood is pumped into the ventricles. Then ventricular systole where the ventricles contract and this is followed by the complete cardiac diastole. और complete cardiac diastole के दौरान दोनों एट्रिया में ब्लड फिल होता है और लगभग 70% ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल्स में पास हो जाता है. So these are the 3 phases of cardiac cycle: atrial systole followed by ventricular systole and ventricular systole is followed by the complete cardiac diastole. So this is all about the cardiac cycle. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. Thanks for watching this video.